हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ओके फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है निवार चक्रवात। तो फ्रेंड, फिलहाल कुछ दिन पहले निवार चक्रवात आया था जो कि बहुत प्रभावित किया हम भारत को, भारत के साथ साथ श्रीलंका को भी बहुत प्रभावित किया। तो मैं इसके बारे में जो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसको डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना फ्रेंड, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट है फ्रेंड। जैसे कि आप NTPC, ग्रुप डी, SSC के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये निवार चक्रवात है क्या, और ये कहाँ से आया फ्रेंड, और ये किस देश द्वारा इसका नाम निवार चक्रवात रखा गया, ये सारे मैं इसमें डिस्कस करूँगी। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले बात करते हैं कि चक्रवात होता क्या है। साइक्लोन। तो चक्रवात होता है फ्रेंड, चक्रवात निम्न वायुदाब का एक केंद्र होता है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, जिसके कारण चक्रवात आता है। ये गोल गोल घूमता है फ्रेंड, और ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। जो उत्तरी गोलार्ध में होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है फ्रेंड, ऐसे, और जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है वो क्लॉकवाइज होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ओके फ्रेंड, तो इतना याद रखना है कि जो इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। और चक्रवात प्रायः गोलाकार V आकार में होता है। तो याद रखिएगा, ये गोल गोल निम्न वायुदाब होता है और जो बाहरी ओर होता है वो उच्च वायुदाब के कारण ये चक्रवात होता है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होती है तथा बाहर उच्च वायुदाब होते हैं, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और यह घड़ी के सुई की दिशा में चलती है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड, जो दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये क्लॉकवाइज होती है घड़ी की दिशा में, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इतना याद रखना है, शायद आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निवार चक्रवात निम्न में से किस महासागर में उत्पन्न हुआ। तो फिलहाल फ्रेंड, निवार चक्रवात आया है जिसके कारण इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं क्वेश्चन। निवार चक्रवात निम्न में से किस महासागर से उत्पन्न हुआ है। तो निवार चक्रवात की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये कहाँ उत्पन्न हुआ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। तो इसका आंसर हुआ फ्रेंड C, बंगाल की खाड़ी। ओके फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में ही उठते हैं। ओके फ्रेंड, तो ज़्यादातर जितने भी चक्रवाती तूफान होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही उठते हैं, और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात की तुलना में अरब सागर के चक्रवात तूफान अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात होते हैं, अरब सागर के चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवार चक्रवात भारत के अलावा किस देश को प्रभावित किया है। तो जो निवार चक्रवात आया है जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है फ्रेंड, वो भारत के अलावा किस देश को प्रभावित किया है। तो इसका आंसर हुआ फ्रेंड D, श्रीलंका। यह भारत के साथ साथ श्रीलंका को भी प्रभावित किया है। तो इसका आंसर हुआ फ्रेंड D, श्रीलंका। यह भारत के साथ साथ श्रीलंका को भी प्रभावित किया है और ये बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवार चक्रवात भारत के किस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो फ्रेंड, निवार चक्रवात जो आया है फिलहाल, जो भारत के साथ साथ श्रीलंका को भी प्रभावित किया है, तो भारत के किस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड C, तमिलनाडु। यह तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु के साथ साथ इसने आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, इस सभी को प्रभावित किया है। जितने भी तटरक्षीय राज्य है उन सभी को इसने प्रभावित किया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया निवार चक्रवात। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, निवार चक्रवात तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी को भी प्रभावित किया है। भारत के तटवर्ती इलाके विशेषकर उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। जितने भी भारत के तटवर्ती इलाके हैं विशेषकर ये सब, इन सभी को जो भी चक्रवात आते हैं जो या फिर बे ऑफ बंगाल में उठते हैं या फिर अरब सागर में उठते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं राज्यों को प्रभावित करते हैं। तो निवार चक्रवात है जो वो तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी को भी प्रभावित किया है। तो याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवार चक्रवात की गति कितनी थी? तो निवार चक्रवात जो आया था फिलहाल तमिलनाडु में, वो कितनी थी? तो इसकी गति थी फ्रेंड सी 110 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिएगा, ये 100 और 120 के बीच में थी, जो कि इसका सही आंसर होगा 110 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवार चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो निवार चक्रवात है जो, इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण किया गया ईरान के द्वारा। इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, ईरान के द्वारा। तो देखते हैं, ईरान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा। तो बात करते हैं, आपने हमेशा सुना होगा फ्रेंड, जब भी कोई चक्रवात आता है तो या तो उसका नाम बांग्लादेश देता है या फिर थाईलैंड, भारत, ये सब देश ज़्यादा नामकरण देते हैं, जैसे बांग्लादेश, थाईलैंड। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो चक्रवातों के नाम देने के सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों में 1953 में शुरू किया गया था। तो चक्रवातों का नाम देना कब से शुरू किया गया था? तो 1953 से शुरू किया गया था। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम बनाया कि चक्रवात जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास देश ही उसे नाम देते हैं। तो 1953 में ये बनाया गया वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में चक्रवात उठ रहे हैं वो उसे नाम देंगे। 2004 से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का नाम भारत समेत 8 देश रखते हैं। तो 2004 से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी तूफान उठते हैं वो भारत के साथ साथ और 8 देश मिलकर नाम रखते हैं। तो 8 देश कौन कौन से हैं? तो वो 8 देश है फ्रेंड, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 8 देश है भारत के अलावा, जो कि 2004 से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी तूफान उठते हैं उसके नाम दिए जाते हैं। ओके फ्रेंड, और ये उसी के क्षेत्र के हिसाब से दिए जाते हैं जिस क्षेत्र में चक्रवात उठते हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, ये कब से शुरू किए गए थे? तो 1953 से शुरू किया गया था, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 2004 से शुरू किया गया है, भारत के साथ अन्य और 8 देश से। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इस बार जो निवार चक्रवात है उसका नाम ईरान ने दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 में उत्तरी हिंद महासागर में कुल कितने चक्रवात आए? तो 2020 में उत्तरी हिंद महासागर में कितने चक्रवात आए फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी 8 चक्रवात आए हैं। वो 8 कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, उत्तरी महासागर में 8 चक्रवात आए हैं। ओके, देखते हैं कौन कौन से। तो पहला है निसर्ग, गति, अम्फान, BOB 03, ARB 01, BOB 02, निवार और ARB 03। तो निवार का भी मैंने आपको से डिस्कस किया फ्रेंड, यह फ़िलहाल आया हुआ है, और निसर्ग जो कि आया हुआ था फ्रेंड, और गति भारत के द्वारा इसका नामकरण किया गया, अम्फान जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित किया अम्फान। ओके फ्रेंड, तो अम्फान नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो अम्फान नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि अम्फान नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो अम्फान नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था, और गति यह भारत के द्वारा किया गया था, और निसर्ग जो कि बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा इन तीनों के बारे में। निवार तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया ईरान, और इन तीनों के बारे में। ओके फ्रेंड, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले चक्रवात कौन सा था। तो 2020 में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो किया था वो चक्रवात कौन सा था, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड, इसका आंसर है फ्रेंड सी, अम्फान। अम्फान जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित किया फ्रेंड। यह भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इन सभी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था। तो याद रखिएगा अम्फान। और अम्फान किसके द्वारा नाम दिया गया था, तो अम्फान दिया गया था थाईलैंड के द्वारा नामकरण किया गया था अम्फान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर फ्रेंड ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ओके फ्रेंड, भारत मौसम विज्ञान विभाग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में। तो बात करते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बात करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा। तो मृत्युंजय महापात्रा, इनका नाम याद रखिएगा, इन्हें एक उपनाम भी दिया गया है साइक्लोन मैन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड कौन है, तो इसका आंसर फ्रेंड बी, मृत्युंजय महापात्र। मृत्युंजय महापात्र जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं, तो याद रखिएगा। और इनको एक उपनाम भी दिया गया है फ्रेंड, वो क्या है, तो वो है साइक्लोन मैन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। इसका आंसर फ्रेंड ए, जेनेवा। तो याद रखिएगा, जेनेवा में है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। ओके, तो विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। ओके फ्रेंड, 23 मार्च 1950 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डायरेक्टर जनरल है गेरहार्ड एंड्रियन और सेक्रेटरी जनरल है पेट्री तालेस। तो याद रखिएगा, पेट्री तालेस जो कि सेक्रेटरी जनरल है। और तो इतना याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। विश्व मौसम संगठन के मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जेनेवा में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, ये थे आज के अपना इम्पॉर्टेंट सेशन निवार चक्रवात के ऊपर। तो मैंने निवार चक्रवात के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं चक्रवात से जुड़े, तो इनको भी आप याद रखिएगा। और मैं इसी तरह के करेंट अफेयर और जनरल नॉलेज की वीडियो लाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।